हरिओम तत्सत। चिदानंद कथामृतम के सभी आयोजकों को और इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले सभी आत्मीय भाई बहनों को बिहार योग विद्यालय की ओर से, संन्यास पीठ की ओर से और स्वामी निरंजनानंद जी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। साधुओं और संतों का जीवन हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत रहा है और जब बात हो रही हो स्वामी चिदानंद जी जैसे संत की तो फिर कहना ही क्या। यद्यपि हम लोग व्यक्तिगत रूप से तो स्वामी चिदानंद जी महाराज के संपर्क में नहीं आ पाए, लेकिन जो कुछ हमने सुना अपने परम गुरु स्वामी सत्यानंद जी महाराज के श्रीमुख से, जो स्वामी चिदानंद जी महाराज के गुरु भाई थे, और जो कुछ हमने उनका साहित्य पढ़ा, उससे यही जाना, यही समझा कि वे एक उच्चतम कोटि के संत थे। एक उच्चतम कोटि के शिष्य, एक उच्चतम कोटि के गुरु। हम तो समझते हैं कि साधक और साधु का शिष्यत्व उसके गुरुत्व से ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो शिष्यत्व की गहराइयों में उतर पाता है वही गुरुत्व की ऊंचाइयों को छूता है। और स्वामी चिदानंद जी एक ऐसे आदर्श शिष्य रहे जिन्होंने अपने गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज के संदेश को पूरी तरह आत्मसात किया और उसे देश भर में, दुनिया भर में फैलाया। स्वामी चिदानंद जी 1943 में ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम पहुंचे थे। वही वर्ष था जब हमारे परम गुरु स्वामी सत्यानंद जी भी उस आश्रम में आए थे। तो उन दोनों का प्रारंभ से निकट संबंध रहा और इसीलिए श्री स्वामी जी बराबर स्वामी चिदानंद जी के साथ अपने अनुभवों की, अपने प्रेरक अनुभूतियों की चर्चा किया करते थे। एक शिष्य के लिए अपने गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करना और उनका प्रचार करना, यह उसके शिष्यत्व की कसौटी है। स्वामी चिदानंद जी जब अपने गुरु आश्रम में आए थे तो उन्होंने अपने गुरु के जीवन पर एक पुस्तक लिखी थी, लाइट फाउंटेन के नाम से। और वो इतना सुंदर वृत्तांत था अपने गुरु के जीवन का, अपने गुरु की प्रेरक शिक्षाओं का, कि स्वयं स्वामी शिवानंद जी ने उस पर टिप्पणी की थी कि शिवानंद विल पास अवे बट द लाइट फाउंटेन विल रिमेन। यदि गुरु अपने शिष्य की किसी कृति पर ऐसी टिप्पणी करे तो उसी से हम अंदाज लगा सकते हैं कि शिष्य का स्तर कैसा है, उसकी कोटि कैसी है। ये तो हुआ अपने गुरु के जीवन का, उनकी शिक्षाओं का जनसाधारण के सामने प्रसार, उनके सामने रखना एक प्रेरक ढंग से। पर उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है गुरु की उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार पाना। श्री रामचरितमानस में आता है उल्लेख, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, कि अपने ठाकुर की, अपने प्रभु की, अपने गुरु की सेवा का सर्वोत्तम मार्ग, सर्वोत्तम ढंग है उनकी शिक्षाओं का पालन, उनकी आज्ञाओं का पालन। और ये हम स्वामी चिदानंद जी महाराज के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। स्वामी शिवानंद जी का जो संदेश था संपूर्ण विश्व के लिए कि दिव्य जीवन जीना है, दिव्य जीवन को अपनाना है, अपने जीवन में दिव्य सद्गुणों को विकसित करना है,
और जिसके लिए उन्होंने अपना अष्टांग मार्ग भी प्रस्तुत किया, एक सरल और एक व्यवहारिक मार्ग जो सेवा, प्रेम और दान से प्रारंभ होता है और जिसका सार है अच्छाई। अच्छा बनो, अच्छा करो, भला बनो, भला करो। उस सार को स्वामी चिदानंद जी ने ग्रहण किया और प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं कि वो उनके जीवन में, उनके व्यवहार में पूर्णतया परिलक्षित हुआ। वो अच्छाई के पर्याय थे। हम लोगों ने जो उनके जीवन के बारे में पढ़ा है, सुना है कि आश्रम आते ही उनका पहला दायित्व था वहाँ की डिस्पेंसरी का प्रबंधन, उसकी देखभाल, और वहीं से उनको जन सेवा का एक बहुत ही सुगम और सशक्त मार्ग प्राप्त हुआ। उनका हृदय तो करुणावान था ही, अब उसको एक अभिव्यक्ति मिल गई लोगों के बीच अपनी करुणा, अपनी दया, अपना सद्भाव प्रसारित करने का। और आने वाले वर्षों में वो दिव्य जीवन संघ के एक स्तंभ बने, अनेक दायित्वों का निर्वहन किया और श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की महासमाधि के बाद संस्था का दायित्व भी उन्हीं पर आया और वो निरंतर देश में, दुनिया में दिव्य जीवन के संदेश को प्रसारित करते रहे। और जो दिव्य जीवन का सार तत्व है, मौलिक तत्व है अच्छाई का, उसकी प्रेरणा सब लोगों को देते रहे। और आज इस वर्तमान दौर में जब पूरे विश्व में अनेक चुनौतियां मानवता को घेरे हैं, अच्छाई का ये संदेश, दिव्य जीवन जीने का ये संदेश और भी अधिक प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और अनिवार्य हो गया है। अपने जीवन में किस प्रकार हम सत्कर्मों को, सद्विचारों को और सद्व्यवहार को स्थान दे सकते हैं, यह अब मायने रखता है। वो क्या व्यवहारिक विधियां हैं जिनके माध्यम से हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं? ऐसे कौन से प्रेरणा के स्रोत हैं जिनकी ओर हम देख के उन्हें अपना आदर्श माने और उनके पद चिन्हों पर चलें? ऐसे समय में स्वामी चिदानंद जी महाराज का जीवन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो हम जैसे सभी साधकों को, सत्यान्वेषियों को, भक्तों और शिष्यों को प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। हम लोग धन्य और कृतार्थ हुए कि स्वामी चिदानंद जी महाराज के जन्म दिवस की पूर्व संध्या में आयोजित इस पावन कथामृत अनुष्ठान में हम लोगों को भी जुड़ने का एक निमंत्रण मिला, हमें भी सम्मिलित होने का एक अवसर मिला। हम पुनः अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं आयोजकों को और साथ ही अपनी शुभकामनाएं देते हैं इस कार्यक्रम, इस अनुष्ठान की सफलता के लिए। और साथ ही ईश्वर से, गुरु परंपरा से हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि ये जो अनुष्ठान, अभियान आप लोगों ने इस सद्भाव के साथ प्रारंभ किया है, वो पूर्णतया सफल हो, जीवन में मंगल आए, स्वास्थ्य, शांति और सामंजस्य आए और आप लोगों के सद प्रयासों के माध्यम से संपूर्ण जनमानस में भक्ति का, ज्ञान का और सद्भावना का उदय हो। इसी प्रार्थना के साथ, इसी शुभकामना के साथ पुनः एक बार स्वामी निरंजनानंद जी की ओर से, बिहार योग विद्यालय और संन्यास पीठ के सभी सन्यासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हरि ओम तत्सत।